सदारती निज़ाम में हुकूमत चाहते थे या जिस तरह के इस वक्त हुकूमत चल रही है वैसा चाहते थे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सदारती निज़ाम अच्छा होता है, वो लेकर आना चाहिए। फिर सोशल मीडिया पर ये बहस शुरू हुई अभी कुछ रोज़ पहले, आज ये बात ऐवानों तक पहुंच गई, करारदाद भी पेश की गई। सवाल ये है कि ये क्यों बहस शुरू होती है, इस बार कहाँ से शुरू हुई, शोशा था तो किसने छोड़ा? देखिए, ये बहस हर चंद सालों के बाद एक बहुत पुख्ता इन्वायरमेंट बनाकर सामने आ जाती है और उसकी वजह यह है कि आवाज़ उठती है हुकूमत नहीं निज़ाम बदलो, चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। और होता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और अब PTI की भी हुकूमत हो, हमारे निज़ाम के अंदर करप्शन, मिसमैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी का पोलिटिसाइज होना, डिलीवर ना करना, सुस्त होना, ये सब शामिल है। जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई जिन ममालिक से हमारे ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, वहाँ तो हम जैसा निज़ाम नहीं है। हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखते हैं, उसके निज़ाम को देखते हैं, हम सऊदी अरब के निज़ाम को देखते हैं, हम UAE के निज़ाम को देखते हैं, हम चाइना के निज़ाम को देखते हैं, हम इस तरह के निज़ाम को देखते हैं और वहाँ पर तरक्की देखते हैं और उसके बाद अपने मुल्क में देखते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम भी ख़राब है, कोई महकमा ठीक काम नहीं कर रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इमरान खान साहब की, उस पूरे जो कैंपेन इमरान खान साहब ने चलाई और उन्होंने समझा कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, अगर मुस्लिम लीग नून करप्ट है तो इमरान खान साहब तो डिलीवर करेंगे। लेकिन मालूम ये हुआ कि निज़ाम ऐसा है कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे और जब भी वो कोई बंदा लेते हैं तो वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं होता, जिस भी अहम सीट के लिए लेते हैं तो वो बाहर से लेकर आते हैं, फिर उसको सेनेटर बनाते हैं और उसके बाद फिर उसके जरिए काम चलाते हैं। तो फिर हमारे यहाँ डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सदारती निज़ाम चल रहा है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में सदारती निज़ाम में हुकूमत चाहते थे या जिस तरह के इस वक्त हुकूमत चल रही है वैसा चाहते थे? अगर ऐसा चाहते थे तो फिर वो सदर या गवर्नर जनरल क्यों बने, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक साहब हैं जो कि R&D के आदमी हैं, बड़े साइंसदान हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा उन्होंने रुतबा रखा है, वफाकी वजीर रहे हैं, मुशर्रफ की कैबिनेट में रहे हैं। वो एक डॉक्यूमेंट निकाल के ले आए थे लंदन से और वो कायदे आज़म की डायरी का डॉक्यूमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त सन 47 को जो फ्रेम बनाया कि किस तरह से रियासत चलेगी, उसमें उन्होंने एक दायरे के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लिखा था और वो खुद उन्होंने हेड ऑफ स्टेट बनने की ख्वाहिश की और वो बने, वो वजीर आजम नहीं बने। तो अब ये तमाम चीजें ख्वाहिशात हैं। अब मामला है कैसे पॉसिबल है इस सिस्टम में? ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे जो इस वक्त पार्लियामानी सिस्टम है कि वो अपने आप को खुद खत्म करें, पार्लियामानी सिस्टम खत्म करें और सदारती निज़ाम हुकूमत की तरफ जाएं। ये मुशर्रफ साहब के पास एक अच्छा दौर था, टाइम था, ज़िया-उल हक साहब के पास एक टाइम था, लेकिन फिलहाल मुझे आईनी तौर पर नजर नहीं आता। ये कैंपेन चल रही है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा है, वो पीपल्स पार्टी, वो नून लीग हो और अब नाउ इवन ये वाला निज़ाम जो है, बहुत सारी तादाद के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं वो इमरान खान से मिलते हैं, वो कहते हैं हम 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएं। जब वो लेकर आते हैं तो यहाँ अजीब और गरीब किस्म की ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम्स हैं, वो कुछ कर नहीं पाते और वो फिर भाग जाते हैं। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है और लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन वो ख्वाहिश अमली तौर पर मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, अभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इमरान साहब, आम जो एक आवाम है, यानी कि जो आवाम लोगों को, सियासतदानों को ऐवान तक पहुंचाती है, वो भी यही समझते हैं कि जो डिक्टेटर का निज़ाम था, यानी कि सदारती निज़ाम था जो डिक्टेटर लेकर आया, वो अच्छा था, उसमें तरक्की हुई, उसमें नौकरी के मौके मिले, उसमें कारोबार के मौके मिले, महंगाई भी हमने कम होती हुई देखी, रुपए को भी मजबूत होते देखा। ये एक आम आवाम सोच रखती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ये बातें होना और फिर इसको प्रैक्टिकली होना, और ये कौन करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, ये बातें क्यों की जाती हैं, कौन फ्रस्ट्रेट हो गया है? फ्रस्ट्रेट तो आवाम हुई है, लेकिन क्या आवाम ऐसा चाहती है कैसा हो, और अगर ऐसा हो तो फिर कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, देखें, फैसल अजीज़ मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरा इनसे सिर्फ साफियों वाला ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बड़ी तफसीलन इस पर रोशनी डाली, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं ये समझता हूँ कि जितना भी उन्होंने पूरे तरीके से निज़ाम को जिम्मेदार करार दिया, मैं समझता हूँ कि निज़ाम उतना जिम्मेदार नहीं है, निज़ाम को चलाने वाले ज़्यादा जिम्मेदार हैं। देखें, इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में सदारती निज़ाम भी रहा,
इसमें पार्लिमानी निज़ाम भी रहा, इसमें मार्शल लॉ भी रहा। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप देखें कि अवाम ने तो अवाम की नसीब में, किस्मत में सिर्फ और सिर्फ पिसना ही लिखा था और वो पिसते चले जा रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप अगर यहाँ पे निज़ाम कोई भी बात करें, आप अगर कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते थे कि यहाँ पे इस्लामी सदारती निज़ाम नाफिज हो तो बिल्कुल आप कर दें, लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी देगा कि उस निज़ाम में फिर ये बातें नहीं रहेंगी? उसी तरह अगर वज़ीर-ए-आज़म बन के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म बन के कोई डिलीवर करना चाहे तो उसके क्या रुकावट है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अभी बात की मेरे भाई ने, इमरान खान साहब को क्या इस निज़ाम ने रोक रखा था कि वो गुड गवर्नेंस भी कायम ना कर सके? तो यानी कि आप ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।